हेलो दोस्तों, केटी संघ क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित थीटा कोण पर विद्युत द्रव्य पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत द्रव्य वो थीटा कोण पर क्या होगा, स्थित होगा। तो हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र उस विद्युत द्रव्य के साथ क्या रिएक्ट करता है। ठीक है ना, तो देखो डेरिवेशन समझो। हमारे पास क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो पहले एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। ये क्या हो गया, आपका एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। सही है, ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर विद्युत द्रव्य रखने पर, देखो अगर आप विद्युत द्रव्य को आप ऐसे रखोगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर आप विद्युत द्रव्य को ऐसे रखोगे तो 180 का, ऐसे रखोगे तो 0 होगा। तो आपको थीटा कोण पे रखना है विद्युत द्रव्य को। विद्युत द्रव्य क्या होता है, दो समान परिमाण के आवेश, दो समान परिमाण के आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू, और एक दूसरे के विपरीत आवेश, और एक दूसरे 12 दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्रव्य बोलते हैं। तो ये आपका विद्युत द्रव्य है। इस विद्युत द्रव्य को आपको इस विद्युत क्षेत्र के अंदर रखना है थीटा कोण पर। तो इसमें एक ही केस लग रहा है कि आपका विद्युत क्षेत्र ई है। तो अगर इसमें हम देखें, अगर थीटा कोण पे रखें तो आपको थीटा कोण पे ऐसे रखना पड़ेगा, इस टाइप से। ठीक है ना। अब ये नहीं पता नहीं कि कोण 30 का बनना है, 40 का बनना है, 45 का बनना है, तो इस केस में क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो ये आपका क्या है, विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण का। ये पॉइंट ए और ये बी। ए पर आपका प्लस क्यू आवेश, बी पर आपका माइनस क्यू आवेश, और एक दूसरे से 2L डिस्टेंस। सही है। अब आपको पता है कि जैसे विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रख देते हैं तो विद्युत क्षेत्र उस आवेश पर बल लगाता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए कि विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश आ जाएगा तो विद्युत क्षेत्र उस आवेश को बल लगाएगा। यानी कि मान लिया आपके पास क्या है, ऐसा विद्युत क्षेत्र है, सही है, ई। और इस विद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश आ गया, जब प्लस का क्यू आवेश आ गया, तो विद्युत क्षेत्र इस आवेश पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा। और उस बल का परिणाम होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से F इक्वल टू क्यू ई। सही है। और जितना बल प्लस पे लगता है उतना ही बल माइनस पे लगता है। जैसे मान आपने विद्युत क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र में आपने माइनस क्यू आवेश रख दिया, तो विद्युत क्षेत्र आपका इस माइनस क्यू पे भी बल लगाएगा और समान परिमाण से लगाएगा। जैसे यहां से F बराबर क्यू से बल लग रहा है, तो इस पे F बराबर क्यू से ही बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इस बात का आएगा दिशा के बारे में। फर्क सिर्फ दिशा का माना जाएगा कि विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश पर अपनी दिशा में बल लगाएगा और विद्युत क्षेत्र माइनस क्यू आवेश पर अपने से विपरीत दिशा में बल लगाएगा। फर्क सिर्फ इतनी बात का आएगा। तो यहां भी सेम केस देखो कि जैसे ही मैंने विद्युत द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा तो विद्युत द्विध्रुव पर दो आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस के क्यू आवेश। तो विद्युत क्षेत्र ई इन दोनों पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो यानी कि अब आपका प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू आवेश पे दिशा के अपनी दिशा की तरफ लगाएगा और माइनस क्यू आवेश से अपने से विपरीत दिशा में लगाएगा। ये बात मैंने अभी बताई है। तो जब ये प्लस क्यू आवेश पे कैसे बल लगेगा, इस टाइप से। ये हो गया F, कौन सा, F प्लस क्यू मान लो, सही है। बल के परिणाम होता है क्यू ई, सही है ना। और माइनस वाले पे क्या लगाएगा, अपने से विपरीत दिशा में बल लगाएगा, F माइनस क्यू, परिणाम दोनों बराबर होगा क्यू ई, सही है ना। अब देखो जैसे आपके पास क्या है, ये विद्युत द्रव्य है, सुनो। तो ये विद्युत द्रव्य आपका ऐसे रखा है इस टाइप से थीटा कोण पे। तो इसकी क्रिया रेखा कौन सी हो गई, ये इसकी क्या हो गई, क्रिया रेखा हो गई। तो इसकी क्रिया रेखा देखो, इसकी क्रिया रेखा, तो इसकी क्रिया रेखा पे कैसे बल लग रहा है आपका,
इस टाइप से। तो ये आपके जो दोनों बल लग रहे हैं ये दिशा में क्या है, विपरीत है, और परिमाण में क्या है, ये बराबर है। तो ये दोनों बल इस विद्युत द्विध्रुव को, ये दोनों बल इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जैसे विद्युत द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाए। और तुम्हें पता है कि जैसे आपके पास ये विद्युत द्विध्रुव है और इसकी क्या होगी, क्रिया रेखा, ये क्या होगी, इसकी क्रिया रेखा। इस क्रिया रेखा की तरफ आपको एक बल इस तरफ लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। तो जैसे आप क्रिया रेखा पर बल लगाओगे तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे घूमने लग जाएगी, ऐसे घूमने लग जाएगी। तो जब जैसे ये घूमेगी तभी इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक बल युग्म आघूर्ण आ जाएगा, और जिसे हम बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण या परिणाम बोलते हैं प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। और वही क्या करना है, आपको निकालना है। उसी के आपको क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। यदि बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो चलो ये बात हम लिखते हैं, फिर इसको रख कर देते हैं, आगे देखते हैं। पहले हम ये बात लिखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र E अपनी दिशा में बल लगाता है, अपनी दिशा में बल लगाता है। कितना लगाता है, F प्लस क्यू, क्यू पे लग रहा है, कितना लगता है, क्यू, है ना। और आपका विद्युत द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश पर, विद्युत द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र E अपने से विपरीत दिशा में बल लगाता है, बल लगाता है। बोले तो F माइनस क्यू, परिणाम दोनों बराबर होगा क्यू ई। याद कर लो कि विद्युत क्षेत्र किसी आवेश पर जब बल लगाता है वो क्यू ई, F इक्वल टू कितना होता है, क्यू ई। और वो कहां से आता है पता है, तुम्हें पता है E इक्वल टू कितना होता है, विद्युत क्षेत्र की कितना, F अपॉन क्यू नॉट। यहां से F निकाल लो, ये भाग में ले जाके गुना में, तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू ई। सही है ना। अब ये दोनों बल परिणाम में बराबर दिशा में विपरीत है, तो ये इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, और जिससे इन पर क्या हो रहा है, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। अब आपको वही क्या करना है, निकालना है। तो देखो निकाल लो, अतः प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, देखो इससे निकालने का एक फार्मूला है, बल युग्म आघूर्ण निकालने का फार्मूला होता है। अब दोनों बल में से जो ये दो बल है F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू क्यू ई, ये जो समान परिणाम वाले दो बल है, इनमें से किसी एक का बल का परिणाम ले लो। एक बल का एक बल का परिणाम ले लो और गुना कर दो दोनों बलों के मध्य। जैसे मान लो आपके पास विद्युत द्रव है, ये विद्युत द्रव है, इस पर इधर को बल लग रहा है F1, इसको इधर बल लग रहा है F2 मान लिया, ठीक है ना। मान लिया इस पे लग रहा है 5 न्यूटन, इस पे भी लग रहा है 5 न्यूटन। मेरा कहना मतलब है ये, अगर आपको बल युग्म आघूर्ण चाहिए तो इन दोनों में से कोई भी एक बल का परिणाम ले लो, ले लिया 5, सही है। अब इन दोनों बलों की क्रिया रेखा की जो मध्य दूरी है, ये लंबवत दूरी जो है, ये जो लंबवत दूरी है, इस लंबवत दूरी को ले लो। मान लिया लंबवत दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अब इन दोनों क्या कर दो, गुना कर दो, 5 दूनी 10। तो जो ये 10 निकल कर आया है, इसी 10 को हम क्या बोलते हैं, बल युग्म आघूर्ण। यानी कि अगर आपको बल युग्म आघूर्ण निकालना है तो दो विद्युत द्विध्रुव में जो आपके पास क्या है, जो दो बल लग रहे हैं, इन दो बल में से किसी एक बल का परिणाम ले लो, और दोनों बलों के मध्य क्रिया रेखा के मध्य क्या लंबवत जो दूरी है, ये है, इस लंबवत दूरी को ले लो और आपका बल युग्म आघूर्ण देखने को मिल जाएगा।
यानी क्रिया रेखा के मध्य दो बलों के बीच क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। यहां से लिख लो क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी 3.10। तो दोनों बलों में से कोई देखो बल युग्म आघूर्ण को आप लिख सकते हो टॉय से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? टॉय से। एक बल का परिणाम कितना ले लो एफ। क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी कितनी है यहाँ पे? ए से लेके सी तक। कितनी है वो? ए से लेके सी तक। अब आपको क्या करना है? एसी निकालना है। अब आपको क्या करना है? एसी निकालना है और काम हो जाएगा। देखो अब एसी निकालने के लिए समकोण त्रिभुज चुनो ए सी बी। तो समकोण त्रिभुज ए सी बी में तो देखो आपको पता है कि आपको लंब क्या करना है? निकालना है। और कण आपको पता है कितना है? 12 है। ये तो निकालना है लंब। ये लंब होता है, ये कण होता है, ये आधार होता है। तो आपको लंब निकालना है, कण पता है। तो रिलेशन किसका आ रहा है? लंब बटा कण। रिलेशन किसका आ रहा है? लंब बटा कण। कण। और ये किसका फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में? साइन थीटा का। याद हो तो साइन थीटा फॉर्मूला होता है लंब बटे कण। तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू लंब कितना है? एसी जो आपको निकालना है। और कण कितना है इसका? 12। तो ये भाग में जाके गुना में। तो एसी की वैल्यू कितनी आ गई? 12 साइन थीटा। तो आपने एसी की वैल्यू कितनी निकाली? 12 साइन थीटा। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो ए इज इक्वल टू एफ। एफ की वैल्यू कोई भी एक परिणाम ले लो क्यू ई इंटू एसी। एसी क्या है आपका? 12 साइन थीटा। चलो तो इज इक्वल टू देखो ई ऐसा कैसे लिख दिया मैंने? ये 2QL एक साथ लिख दिया और साइन थीटा। अब आपको पता है 2QL का किसके बराबर होता है? P के। तो टो इज इक्वल टू किसका होता है? यहां लिख दो कि P विद्युत आघूर्ण बराबर कितना था? 2QL। तो यहां से हो जाएगा इस पूरे बराबर कितना है? P E साइन थीटा। ये बाद में कर दो तो निकल गया आपका विद्युत द्रव आघूर्ण P साइन थीटा। ठीक है ना? अब मैं कुछ केस करते हैं और बात करते हैं। ठीक है ना? फिर इसको रब कर देता हूं, आप इसकी सोच ले लो। हाँ दोस्तों अब इसके बाद कुछ केस करते हैं। देखो पहला केस है कि जब विद्युत द्रव विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हो। कहना मतलब ये है कि आपका विद्युत क्षेत्र आपका ऐसे है और जो आपका विद्युत द्रव है वो भी आपका इसी दिशा में रखा है। ए और बी। ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश। दोनों की दिशा क्या है? सेम है। मतलब आपका विद्युत क्षेत्र भी ऐसी है और जो विद्युत द्रव रखा है वो भी इसी दिशा में रखा है। तो इनके बीच में कोण कितना का बनना है? 0 डिग्री का। देखो कोई कोण नहीं बनना है। तो थीटा कितना बनना है इसमें? 0 डिग्री का। तो देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र विद्युत द्रव पर कितना बल आरोपित करता है। तो फॉर्मूला भी निकाला है हमने। टोए बल विभाग टोए कितना होता है? PE साइन थीटा। अब थीटा कितना है इसमें? 0। तो PE साइन 0। और तुम्हें पता होना चाहिए कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो टोए इज इक्वल टू कितना हो गया? PE मल्टीप्लाई 0। तो टोए इज इक्वल टू कितना हो गया? जब 0 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 0। तो आपको कुछ भी बला गुण देखने को नहीं मिलेगा। केस नंबर 2 दूसरा देखते हैं। जब विद्युत द्रव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखा हो। मान लिया कि विद्युत क्षेत्र आपका ऐसे है E और जो आपका विद्युत द्रव है वो आपका इसके विपरीत दिशा में रखा है। थीटा कितना बनना है इन दोनों के बीच में? 180 डिग्री। तो देखते हैं बल कितना देखने को मिलेगा। टोए P इज इक्वल टू बी टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो टो इज इक्वल टू कितना था? PE साइन थीटा कितना है? 180 डिग्री। और खुशखबरी की बात यह है कि जो साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है वो भी आपकी 0 होती है। तो यहां से टो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? PE 0। तो टो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0।
जब भी आपको 0 ही देखने को मिला। तीसरा क्या देखते हैं कि जब विद्युत विद्रव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखो। लंबवत का रखने का मतलब ये है कि जब विद्युत क्षेत्र ऐसे है तो इसके लंबवत कैसे रखा जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र ई हो गया, और जो आपका विद्युत द्रव है वो इसके लंबवत रखा है इस टाइप से, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 12 डिस्टेंस। थीटा कितना बनना है, 90 डिग्री। तो फॉर्मूला होता है टोए इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो थीटा कितना आ गया आपका 90, तो पी ई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो टो इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 1। लिख दो कि जो साइन 90 है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो टो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पी। और ये आपका क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क, अधिकतम बल युग्म आप, ठीक है ना। अगर आपको इसकी थ्योरी सेक्शन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं इसकी थ्योरी सेक्शन पूरी लिख दिया करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।